मुख्यमंत्री महोदया का स्वागत और अभिनंदन करें। अब हमारा विशेष अनुरोध। आपके हाथ की तालियां क्यों रुक गई? आपकी मुख्यमंत्री महोदया देख रही हैं और बहनों के हाथ से मोबाइल हटा लीजिए, रिकॉर्डिंग सारी आपको टीवी में मिलेगी, लेकिन तालियों की आवाज जरा हाथ उठाकर जोरदार। ईश्वर सुख दे, हम सबका परिवार जोड़ कर रखे। जो आज ऐसी प्रेरणा लेकर आई वे हमारी मुख्यमंत्री महोदया हैं। विशेष अनुरोध पुनः श्री सतीश उपाध्याय जी, विधायक इस क्षेत्र को जो बखूबी संभालते हैं, कि हमारे मध्य हमारी सांसद महोदया सुश्री बांसुरी स्वराज जी हैं। कृपया उनका पुष्पों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन हो। एक बार जोरदार तालियां सभी के हाथ से, जो माता के चरण चिन्हों पर तो चल रही हैं लेकिन अपने लिए भी एक नया मार्ग बना रही हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। गुरुद्वारा सिंह सभा के साथियों से अनुरोध कि वे उनका भी स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आगे आए। साथ साथ विशेष अनुरोध निगम पार्षदा श्रीमती लीना कुमार जी से कि वे सुश्री बांसुरी स्वराज जी हमारी सांसद महोदया का स्वागत और अभिनंदन करें। जी, विशेष अनुरोध श्री जगजीत सिंह सिक्का जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मालवी नगर, श्री गुरविंदर पाल सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, कि वे शॉल पहनाकर हमारी सांसद महोदया का स्वागत और अभिनंदन करें। तालियों की आवाज जरा जोरदार होनी चाहिए। ये जो शॉल है ना, ये पग की तरह होती है, ये सम्मान की निशानी होती है, और जब सम्मान दिया जाता है तो हाथ उठाकर ताली बजाई जाती है। पूरा हाथ उठाइए और दिखाइए कि हम सब साथ में। और साथ साथ हमारे विधायक महोदय से पुनः पुनः अनुरोध कि वे मैम को मिमेंटो भेंट कर उनका स्वागत और इनका अभिनंदन करें। श्री परमजीत सिंह जी, आप अलख जी, आपसे विशेष अनुरोध, कृपया आप आकर स्थान ग्रहण करें और साथ साथ मैम का स्वागत और अभिनंदन करें। और तालियों की आवाज जरा जोरदार और आवाज नारे के साथ कि ये पूरा देश तैयार है चलने के लिए। भारत माता की, भारत माता की। परमजीत सिंह जी, विशेष अनुरोध मैम से, सांसद महोदय और मुख्यमंत्री महोदया से कि अब आप अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे कि हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ जाएं। श्री परमजीत सिंह जी, अलख जी से विनम्र अनुरोध कि वे हमारे विधायक श्री सतीश उपाध्याय जी का शॉल पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। और साथ साथ विशेष अनुरोध हमारे डीसी महोदय श्री बादल कुमार जी से कि वे पूरे दिल्ली नगर निगम परिवार की तरफ से पुष्पों के द्वारा हमारे विधायक महोदय श्री सतीश उपाध्याय जी का स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट जरा जोरदार निकलनी चाहिए, क्योंकि आपने कई महत्वपूर्ण पदों को गौरवान्वित किया और दिल्ली को आज की दिल्ली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारा विशेष अनुरोध हमारे एसी श्री आशीष जी से कि वे हमारे निगम पार्षदा श्रीमती लीना कुमार जी का पुष्पों के द्वारा स्वागत करें। हमारे एसी श्री आशीष जी से विशेष अनुरोध कि वे आगे की तरफ बढ़ें और हमारी निगम पार्षदा श्रीमती लीना कुमार जी का स्वागत करें। इसके साथ साथ विशेष अनुरोध श्री सुखविंदर सिंह नरूला जी से कि वे हमारी निगम पार्षदा श्रीमती लीना कुमार जी को शॉल पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। वो लोगों का प्रेम होता है। एक बार ताली आप प्रेम से बजाइए। मुझे पता है आशीष वहां से भी यहाँ पहुंच जाता है, प्रेम वहां से भी यहाँ पहुंच जाता है, पर कुछ लोग मिलने की चाह में आगे बढ़ते हैं। आपसे अब हमारा विशेष अनुरोध, बोल दिया सर, श्री सुखविंदर सिंह नरूला जी से विशेष अनुरोध कि वे निगम पार्षदा, जिन्होंने इस प्रतिमा को लगवाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो भी अपनी बात कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री जी को और भी कार्यक्रम है। हमने इनको केवल 40 मिनट के लिए बुलाया था, लेकिन 1.5 घंटे से रोके रखा है। एक बार जोरदार तालियां बजा।
यहाँ पर उपस्थित दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने पहले दिन से ही दिल्ली में एक परिवर्तन, एक बदलाव आपको दिखाई देना शुरू हो गया है और लगातार क्षेत्र में उतर करके दिल्ली को एक शानदार गौरवशाली दिल्ली बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारी मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे देश की जानी मानी वकील, एडवोकेट, और सुषमा जी का नाम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, खास करके इस क्षेत्र के लोगों को और देश भर के लोगों को, और जिस तरीके से वो भी अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार प्रगति के कार्य कर रही हैं, ऐसे हमारी बांसुरी स्वराज जी। यहाँ पर हमारे पार्षद लीना कुमार जी, यदवेंद्र जी, जिनका भाषण अभी हमने सुना यहाँ पर, और मंच पर हमारे गुरुद्वारा, दोनों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी अध्यक्ष और महामंत्री, यहाँ पर मालवीय नगर RWS के बहुत सारे प्रतिनिधि आए हुए हैं, हमारे मंदिरों के सारे प्रधान भी यहाँ पर हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष अमित आहूजा की पूरी टीम यहाँ पर है, हमारे दूसरे मंडल के अध्यक्ष सचिन जी, भुवन शर्मा जी, ये सब लोग यहाँ पर हैं, मेरे पार्टी के उपाध्यक्ष यशपाल वर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, भरत जैन जी, ये सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आज का मुख्य भाषण तो मुख्यमंत्री जी और बांसुरी स्वराज जी से सुनेंगे, लेकिन 23 मार्च का दिन 3 बातों को हमको याद दिलाता है। ये दिन हम सब के लिए दुख का दिन भी है, ये दिन हम सबके लिए गर्व का दिन भी है, और ये दिन हम सबके लिए गुस्सा और रोष का दिन भी है। जब मैं दुख की बात कहता हूं तो इसलिए कि जिस तरीके से इस अल्प आयु के अंदर सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी और हमारे नौजवान किस तरीके से देश के लिए शहीद हुए थे, इसलिए हमारे लिए दुख का दिन है। लेकिन हमारे लिए गर्व का दिन इसलिए है कि हमारी देश की उस युवा तरुणाई ने देश के स्वाधीनता आंदोलन में किस तरीके से अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी, और उनकी माओं को मैं नमन करता हूं। और ये गर्व का दिन इसलिए है कि उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस देश की एकता, अखंडता और स्वाधीनता के लिए। और हम सब के लिए गुस्सा का दिन इसलिए है कि किस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत ने किस तरीके से अत्याचार करके, ये अभी यज्ञवेंद्र जब बता रहे थे, वैसे तो उनको फांसी 24 मार्च को दी जानी थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत इतना डरती थी, इतना भगत सिंह जी से डर लगता था उनको, कि उन्होंने लगा कि किस तरह से देश में पूरी तरह एक तरह की क्रांति हो जाएगी। रात के अंधेरे में चुपचाप उन्होंने रात को 23 मार्च को ही उनको फांसी दे दी। और ये इस तरीके से गुस्सा हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारा समाज है, उन सबको इस बात को हमेशा याद करने की जरूरत है। बलिदान तो देश में स्वाधीनता के लिए बहुत हुए, लाखों बलिदानियों ने देश के लिए, स्वाधीनता के लिए बलिदान दिया, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु जी और सुखदेव जी का जो बलिदान था, वो इस देश के आजादी के आंदोलन में सबसे बड़ा बलिदान था। बलिदान इसलिए था कि लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय के साथ जो लाठीचार्ज हुआ था, सर फटा था, साइमन कमीशन, बाहर जाओ वापस जाओ के नारे जो इन तीनों युवाओं ने, क्रांतिकारियों ने दिए थे, उसके कारण से जो असेंबली में बम इन्होंने फेंका था, तो ये बता दिया था कि भारत का युवा, भारत की तरुणाई पूरी तरह से अंग्रेजों को देश से निकाल करके बाहर भेज देंगे। इसलिए और इस कारण से ब्रिटिश हुकूमत के पूरी तरह से नींव हिल गई थी, जड़ें उखड़ गई थी, और ब्रिटिश हुकूमत जो है पूरी तरीके से डर भी गई थी। और इसी कारण से ये बलिदान जो है वो विशेष बलिदान के रूप में हमारे पास आता है। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि इन हमारे सपूतों ने, इन शहीदों ने देश के लिए एक सपना देखा था, और वो सपना था
कि मेरा देश कैसे सशक्त होगा, मेरा देश कैसे स्वाभिमानी होगा, कैसा मेरा देश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा और देश के इन सपनों को नौछावर करने के लिए अपने प्राण की आहुति लगा दी। मैं मित्रों कहना चाहता हूं कि भगत सिंह जी का जो सपना था, राजगुरु जी का जो सपना था, सुखदेव जी का जो सपना था, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाकर, सशक्त भारत बना करके उनके सपने को साकार करने का काम अगर कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री, हमारी सांसद, दोनों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल पूरे हो गए। हम आजादी के अमृत काल में हैं और इस अमृत काल में अब जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी मोदी जी हैं, संसद में बांसुरी जी बैठी हैं और विधानसभा में आपका प्रतिनिधि सतीश उपाध्याय के रूप में है। हम मिलकर के इस मालवीय नगर को सबसे नंबर 1 विधानसभा बनाने का प्रयास करेंगे और पूरी तरह से काम करेंगे। मैं मालवीय नगर के सभी विधानसभा वासियों को, जिन्होंने जिस तरीके से पूरा सहयोग और समर्थन दिया है, मुख्यमंत्री जी, हमने इस पार्क को देखने के लिए भी, इस मूर्ति की रक्षा करने के लिए भी यहीं के नागरिकों की एक कमेटी भी बना दी है जो इसकी चिंता भी करेगी। और आने वाले कल का बजट भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैंने तो मुख्यमंत्री जी से एक ही बात की थी और शायद मेरे निवेदन को उन्होंने स्वीकार भी किया होगा, ये तो बजट में पता चलेगा। मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ पर सीनियर सिटीजन बहुत हैं। हम अशोक जी के नेतृत्व में आपके पास गए थे। मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखेंगी और सीनियर सिटीजन को जो 4 साल से अनुदान नहीं मिला है वो अनुदान उनको मिलेगा और दिल्ली एक शानदार राजधानी बनेगी। आप सब लोग सुबह 10 बजे से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, मैं आप सभी का नमन करके अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खास करके नगर निगम को, पीडब्ल्यूडी को और नगर निगम को विशेष करके मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे उपायुक्त बादल कुमार जी को और उनकी टीम को। जिस तरीके से 4 दिन के अंदर आपने जो काम किया है, जितनी तारीफ आपकी की जाए उतनी कम है। लेकिन देश, हमारे दिल्ली की जनता और मालवीय नगर की जनता, बादल जी चाहती है कि उसी गति से पूरे क्षेत्र में इसी तरीके से आप स्वच्छता और विकास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार नारा लगाइएगा, भगत सिंह जी अमर रहे, भगत सिंह जी अमर रहे, भगत सिंह जी अमर रहे। दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय का नारा सबने लगाना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां।